वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खिदमत में बेमिसाल कारकर्दगी में बाकमाल, अपने तो अपने मुखालफीन पर भी मरियम नवाज ने धाक बिठा दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर अवाम में एतमाद और साख खो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर। वज़ीर आला मरियम नवाज KPK के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर से ज्यादा मकबूल करार। सर्विसेज की फ्राहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे न होने पर शहरी परेशान। करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत पर गंडापुर हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में। खैबर पख्तूनख्वा के निसफ अवाम ने सूबाई हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। तरक्याती काम न होने पर खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 49% हामी भी मायूस। 62% PTI वोटर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दूसरे सूबों की अवाम ने भी मरियम नवाज हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। गैलप सर्वे ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। पैरा का टॉप ऑफिसर हो, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है। पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ, पैरा के हर जवान की वजह से हर तहसील में कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने जुनैद का चालान किया था तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। बेटे जुनैद का चालान करने वाले अहलकार को फोन करके शाबाश दी। जालिमों के लिए दहशत और कमजोर के लिए सहारा बनना है। पूरी रियासत गरीब और कमजोर के साथ खड़ी है। मेरे पास अल्लाह की दी गई ताकत अमानत है। मेहनत और ईमानदारी से काम करें, डरने वाला मेरी टीम में नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब की 85% आबादी गरीब है। कीमतों पर कंट्रोल के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया गया है। हर जिले में पैरा फोर्स कायम की जाएगी। बुजुर्गों के तजुर्बे से फ़ायदा उठाती हूँ लेकिन नौजवान मेरी तरजीह हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। प्रोग्राम के तहत 51,911 नादार ख़ानदानों को कर्ज फराहम किया जा चुका। मरियम नवाज ने मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दे दिया। को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि चीनी, घी, दालें, ये जो चीज़ें ना, ये तकरीबन हर बंदे ने खरीदनी है। अब जो रेट मुझे रिसेंटली मिला वो 210 रुपये मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मुश्किल हो गई है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कीमत इसकी। जो चीनी माफिया है उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उनका। हम तो इन पे भरोसा करते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, मुल्क का सोचेंगे, अवाम का सोचेंगे, गरीब लोगों का सोचेंगे। तो गरीब तो बस बेबस होगी। मीठी चीनी अवाम के लिए कड़वी हो गई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर 2205 और कोयटा में चीनी 210 रुपये किलो में दस्तयाब। लाहौर के ओपन मार्केट में चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त। कराची में चीनी की कीमत 195 रुपये किलो तक जा पहुंची। पाकिस्तान होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम ने कहा, सिंध और पंजाब की शुगर मिल्स ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। इस वजह से होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। क्रैकडाउन किया जाए तो चीनी की कीमत फौरी तौर पर 150 रुपये किलो हो सकती है। चीनी का नाम नहीं लिया। आप चीनी का सवाल कर रहे हैं, आप कमोडिटीज कह रहे हैं। आप सपोर्ट रखिए इंशाल्लाह। इसी तरह मुल्क को आगे लेके चलें जी। एनीथिंग एल्स जी? आपका कोई लास्ट सवाल जी? चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, कब कम होगी? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोई इवेंट होता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। गंदम और चीनी को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। हुकूमत से 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया।
ताजरों के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का 19 जुलाई को मुलगीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। वज़ीर खजाना ने ताजरों को कल इस्लामाबाद तलब कर लिया। मोहम्मद औरंगजेब का एफबीआर की नई तरमीम और मौजूद शिकों को गौर से पढ़ने का मशवरा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए एफबीआर को नए इख्तियारात देने का फैसला किया गया। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे, उन्हें हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करेंगे। महंगाई के सताए अवाम पर 16 जुलाई से नया पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ऑयल इंडस्ट्री ने मसनूआत से मुताल्लिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद कीमतों से मुताल्लिक हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा वबाले जान बन चुका। कोई और भी बंदा आएगा, कोई और भी हुकूमत आएगी, वो बढ़ेगा पेट्रोल, कम नहीं होना। ये 6 रुपये बढ़े, 10 रुपये बढ़े, आवाम ने डलवाना ही डलवाना। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 1 रुपया सस्ता कर देने, 10 रुपये महंगा कर देने, हर बार इस तरह हो रहा है। गाड़ी चलती है पेट्रोल के बगैर, ना बाइक चलती। अवाम पे जितना मर्जी बर्डन डालीजिए वो बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत कर्जा ले रही है बहुत ज़्यादा और टैक्स लगा रहे हैं, कोई हुकूमत आती है वो रिलीफ नहीं देती। टैक्स बेस बढ़ाना और गरीब पर टैक्स कम करना अवलीन तरजीह है। एफबीआर के इक़दाम काबिल 27 हैं। मसनूई जहानत से टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इत्तलाक बड़ी कामयाबी है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। वज़ीर आज़म का एफबीआर की डिजिटाइजेशन और मसनूई जहानत पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने 100 इंडेक्स का 1,36,000 की सतह अबूर करना खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं मार्केट का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बिरादरी के एतमाद का मज़हर है। हालिया मस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने का आगाज़ है। मुल्क भर में एफसी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। सदर ममलिकत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को इस्लामाबाद, चारों सूबों में काम करने का इख्तियार मिल गया। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल विफाकी हुकूमत तयनात करेगी। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तयनात किया जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं फेडरल कॉन्स्टेबलरी का तमाम बजट हुकूमत देगी। क़याम के लिए फेडरल कॉन्स्टेबलरी का खुसूसी बजट होगा। कमांडेंट एफसी रियाज नज़ीर ने कहा, एफसी को 6 डिविजन्स में तकसीम किया जा रहा है। 41 विंग्स होंगे। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसून के आगाज से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 53 बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुसलसल बारिश से नदी नालों और दरियाओं में तो गयानी। कोटरादू, डेरा गाजी खान, तोनसा में सैलाब, दर्जनों देहात मुतासिर, 40 के करीब बस्तियां डूब गई। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब बिफर गया। अरबों रुपये मालियत की ज़रई ज़मीनें और मुतादिद बस्तियां सवाए हस्ती से मिट गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर का हंगामी दौरा। तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और बारिशी पानी के फौरी निकास का यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सिंध में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, बाजारों, मार्केटों, रिहायशी इलाकों में पानी जमा, शहरी महसूर होकर रह गए। तूफानी हवाओं से छतों पर लगी सोलर प्लेट्स उड़ गईं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। हैदराबाद अंधेरे में डूब गया। ठट्ठा और दीगर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बलोचिस्तान में बारिश ने जल थल एक कर दिया। कई इलाकों में पानी का राज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा।
शिमाली इलाका जात में मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़िज़र में सैलाब ने तबाही मचा दी, मुतअद्दिद घर बह गए। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन हमारे लिए बहुत अहम है। किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़ायरीन के मामले पर सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के जरिए अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान और इराक के वज़राए खारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेहरान में इस अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत की और हर फोरम पर आवाज उठाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक रहे, इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों की तकसीम का केस, फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, JUI और नून लीग की नशस्तें बराबर हैं तो मखसूस सीटें भी बराबर होनी चाहिए। दोनों जमातों को 9-9 नशस्तें मिलनी चाहिए। अगर नशस्तें बराबर हों तो टॉस के जरिए फैसला किया जाए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के 2 रहनुमाओं को करप्शन इल्जाम पर तलब कर लिया। आज़म सवाती से कोहिस्तान के 36 अरब रुपए स्कैंडल पर पूछताछ की जाएगी। MPA डॉक्टर अमजद अली को आमदन से जायद असासाजात केस में नोटिस जारी किया गया। PIA की निजकारी के लिए 4 पार्टियां शॉर्ट लिस्ट, नीलामी में शिरकत की मंजूरी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, मुलाजमीन की जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। नए खरीदार को 19 जहाजों का बेड़ा 45 तक लेकर जाना होगा। PIA के 15% शेयर्स हुकूमत अपने पास रखेगी। दरामदशुदा सोलर पैनल्स की कीमतों में गलत बयानी, 74 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 2019 से 2022 के दौरान दरामद कुनिंदगान ने चीन से सोलर पैनल्स की दरामद की कीमत ज्यादा जाहिर की। अफसरान की मिली भगत से 2478 दरामदी दस्तावेजात में 37 अरब 76 करोड़ रुपए के जायद कीमत दर्ज की गई है।